हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री मोदी जी की एक और स्कीम ई श्रम पंजीयन का लाभ उठा सकते हैं या ई श्रम पंजीयन कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ई पंजीयन करने के लिए ई श्रम वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। वेबसाइट खोलने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में HTTPS या डायरेक्ट ही आप गूगल में eShram.gov.in लिखें। इसमें सबसे पहले आपको आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा। मैंने जो डब्बा क्लिक करके है उसमें आपको दिख रहा होगा विंडो, उसमें आप डालेंगे। डालते ही आपको उसका कैप्चा डालना पड़ेगा और 2 प्रश्नों को जवाब देने पड़ेंगे। 2 प्रश्न क्या हैं मैं आपको समझा दूं कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड PFO जो होता है उसमें आप ये रजिस्टर हैं क्या। दूसरा प्रश्न है आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कर्मचारियों के सरकार लगाती हैं उसी की बात कर रहे हैं PF और SI। आप नहीं समझते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन श्रमिकों के जहाँ तक मेरी जानकारी है तो किसी के नहीं होगा, कोई इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको नो ही करना है दोनों प्रश्नों में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने पर आपको इस तरह की एक और विंडो दिखेगी जो OTP डालने के लिए खुलेगी। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको इस तरह का OTP डालने का बार खुलेगा, क्योंकि आपने सेंड OTP दबा दिया था। यहाँ पर आपने नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है उस पर सेंड OTP उस पर दबाया होगा। दबाते ही आप OTP वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो OTP में आपको इस तरह का दिखेगा। तो OTP जो आपके पास प्राप्त हुई है वो डालेंगे। डालने के बाद में आपको अगली विंडो इस तरह की खुलेगी। इस विंडो में आपको 2 कोई से भी काम जो आप करते हैं उनके लिए आपको पूछेगा। तो इसकी एक कोड सूची आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, या उसको कौन कौन से हैं वो आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इस योजना में किस किस तरह की कामों पर आपका ई श्रम पंजीयन होगा उसकी एक पूरी सूची मिल जाएगी। उस सूची में आप देखकर उनको टैली या नोट कर सकते हैं। नोट करके डायरेक्ट कोड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और आप यहाँ से एक एक ऊपर नीचे स्क्रॉल कर कर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और पहला जो है वो है आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब कि प्राथमिक कार्य आपका क्या है, जो आप कैसे क्या करते हैं, जैसे खेती करते हैं या क्या करते हैं, तो वो पूछा है। वो सेलेक्ट करने के बाद में वो पूछेगा कि आपको इस काम को करते हुए कितना समय हो गया। उसके बाद में दूसरा पूछेगा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, तो दूसरा आप जो दूसरा काम आप मुख्य काम के साथ में दूसरा काम क्या करते हैं वो। और यदि उस काम के लिए आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो आपको अपलोड करना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपने कहाँ से काम सीखा है ये पूछना चाह रहा है। उसके बाद में इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें सेलेक्ट करना है। यदि आप नहीं कर चुके हैं तो आपको नो वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या आप सीखना चाहते हैं काम को, तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है इसलिए पूछ रहे हैं, तो उसमें यस कर दीजिए, ट्रेनिंग मिलेगी आपको। और नहीं करना चाहे तो आपकी इच्छा। उसके बाद में सेव और कंटिन्यू कर देंगे तो अपन अगली विंडो पे चलेंगे। अगला पेज जो खुलेगा इस तरह का खुलेगा। उसमें आपको बैंक का डिटेल डालना है आपका, क्योंकि आपको सब्सिडी वगैरह जो भी फ़ायदा सरकार से वित्तीय होगा, पैसों संबंधी जो भी फ़ायदा होगा तो इसी बैंक खाते में आएगा। तो सोच समझ कर आपको ढंग से बैंक अकाउंट लिंक करना है, और बैंक के खाता नंबर आपको व्यवस्थित देखकर एक बार डालना है, दूसरी बार कंफर्म करना है। और उसके बाद में उसमें बैंक में आपकी डायरी में देखकर क्या नाम लिखा हुआ है सेम मिलाकर ही डालना है। उसके बाद में आपको IFSC कोड जो होते हैं बैंक के, आप किस बैंक की किस ब्रांच के खाता है तो वो मिला के आपको लेना है। और हरे कलर का जो सर्च का बटन है दबाना है। दबाते ही आपके बैंक ब्रांच का नाम आ जाएगा, उससे मिलान करना है। मिलान करने के बाद में जो मैंने
तीर का निशान लगा रखा है सेव और कंटिन्यू, इस पर दबाएंगे। दबाते ही आपका यदि सारा डिटेल सही है तो आपकी क्या होगा, इस तरह का श्रम पंजीयन बन जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।